डियर क्लास 5 स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में चैप्टर 8 रॉक्स एंड मिनरल्स में रॉक्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की रॉक्स के बारे में। जो 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इन 3 रॉक्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब हम इन 3 रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक के बारे में। Igneous rocks. You know that deep down inside the earth, it is still very, very hot. आप लोग ये जानते हैं जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो बहुत गर्म होती है। The fiery hot substance inside the earth is called magma. जो वो गर्म सबस्टांस अर्थ के अंदर होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अर्थ के अंदर जो हॉट सब्सटेंस होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन वही हॉट सब्सटेंस, वही मैग्मा जब अर्थ के बाहर आता है उसे हम लावा कहते हैं। इन अ वोल्केनो द मैग्मा पोर्स आउट इन ए मोल्टन स्टीम। वोल्केनो होता है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के रूप में वो मोल्टन स्टीम जो है वो बाहर आ जाता है। द मोल्टन मैग्मा व्हेन कूल्स एंड सॉलिडिफाइज फॉर्म्स अ रॉक। वो मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है, उन्हीं से जो है चट्टानें बनती हैं। Such rocks which are formed from fiery hot magma are called igneous rocks. ऐसी चट्टानों को हम igneous rocks कहते हैं। ऐसी चट्टानें जो फायरी हॉट मैग्मा के कूल होने पे, ठंडे होने पे चट्टानों का रूप लेते हैं, उन्हें हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इग्निशियस मीन्स फायरी फॉर्म। इग्निशियस का मतलब होता है आग से बना हुआ। मैग्मा इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मैग्मा अलग अलग मिनरल्स से बना होता है। ये अलग अलग मिनरल्स का मिक्सचर होता है। These minerals occur in different proportion. इन मिनरल्स का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। So igneous rock contain different minerals. इस तरीके से जो igneous rocks होते हैं उनके अंदर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, such as granite and basalt. जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट हैं, ये दोनों मिनरल्स हैं इग्निशियस रॉक के। ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज एन इंटरसिव इग्निशियस रॉक। ग्रेनाइट एक इंटरसिव इग्निशियस रॉक है। इंटरसिव का मतलब होता है जमीन के अंदर जो इग्निशियस रॉक्स बनते हैं उन्हें हम इंटरसिव कहते हैं। There are several types of granite. Granite की अलग अलग टाइप्स होती हैं, but all are light colored because of light colored minerals within them. ये सारे लाइट कलर के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मिनरल होता है वो भी हल्के रंग का होता है। Many temples in South India have been made of granite. साउथ इंडिया में, साउथ साइड जो है इंडिया की, उनमें जितने भी टेम्पल्स होते हैं, बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो इन्हीं ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। सेकंड है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज अ टिपिकल एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लावा। जैसे मैंने आपको कहा, लावा जब अर्थ सरफेस पे आता है, अर्थ से अंदर से बाहर आता है, उस मैग्मा को हम लावा कहते हैं। बेसाल्ट एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक है, ये लावा से बनता है। It is dense and dark because of minerals in it contains. ये बहुत घना होता है, बहुत डार्क होता है कलर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। It is fine grained because of its quick cooling. ये बहुत जल्द ही ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसमें बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से कूल होता है। Igneous rock tend to be very hard. Igneous rock बहुत सख्त होते हैं। When broken up, they make a good strong road surfacing material, especially when coated with tar. जब इन्हें तोड़ा जाता है, ये बहुत ही अच्छा रोड का सरफेस वाला मटेरियल बनाते हैं, ज्यादातर तब जब इन्हें तार के साथ मिक्स करके रोड की सरफेस पे डाला जाता है। सेकंड रॉक की टाइप है सेडिमेंट्री रॉक। इग्निशियस रॉक के बाद सेकंड कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स आर स्लोली ब्रोकन डाउन बाय विंड, रेन एंड वाटर। इग्निशियस रॉक
बहुत ही जल्दी, बहुत आराम से, धीरे धीरे करके जो बारिश होती है, तेज हवाएं होती है, पानी है, ये इग्निशियस रॉक को तोड़ देती है, धीरे धीरे इग्निशियस रॉक के टुकड़े करती है। इन ड्यू कोर्स दे क्रम्बल इनटू टीनी बिट्स, धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। रिवर्स कैरी दीज टीनी बिट्स ऑफ रॉक इनटू द सी, नदियां जो है इन छोटे छोटे टुकड़ों को सी तक, समुद्र तक पहुंचाती हैं। The rocky material along with seashell and skeleton of teeny sea animals settle in layers upon the sea bottom. The rocky material along with seashell, जो रॉक वाला मटेरियल होता है, पथरीला मटेरियल होता है, जो स्केल्टन होते हैं टीनी एनिमल्स के, छोटे छोटे एनिमल्स के जो स्केल्टन होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं, वो सब इस लेयर के ऊपर आके नीचे लेयर पे, सी बॉटम पे जमा हो जाते हैं। दीज मटेरियल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन मटेरियल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। जो सी बॉटम के लेयर्स पे जमा हो जाते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। एज द टाइम पासिस बाय न्यू लेयर आर लेड ओवर द लेड ओल्ड वंस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है इन पुरानी लेयर्स के ऊपर नई लेयर्स जमा हो जाती हैं। द वेट ऑफ द सी वाटर एंड टॉप लेयर स्क्वीजेस द लेयर्स इनटू सॉलिड रॉक्स, जो पानी का वजन होता है, जो सी वाटर का वजन होता है, जो टॉप लेयर होती हैं, वो इनके ऊपर वेट डालती हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसे रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। The layer of sedimentary rocks may not always be leveled. सेडिमेंट्री रॉक्स की जो अलग अलग लेयर होती हैं वो कभी भी एक ही लेवल में नहीं होती है। Some layers are tilt or folded. कुछ लेयर थोड़ी टिल्ट होती हैं, टेढ़ी होती हैं, या तो वो फोल्ड होती हैं। Sandstone, limestone, shale and rock salt are examples of sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड रॉक साल्ट, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल हैं। चाक इज आल्सो ए सेडिमेंट्री रॉक, चाक भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज नथिंग बट सॉफ्ट लाइम, ये कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ये एक सॉफ्ट सा लाइम स्टोन है। अब हम इन सभी एग्जाम्पल को धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में।